सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको वो जो इजराइल देश को 2 स्टेट बनाने के लिए यूएन वोटिंग के कारण से चर्चा शुरू हो गया था, वो आगे कैसे चल रहा है वो मैंने बताया। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है द 2 विटनेसेस का विषय में। दानियल चैप्टर 9 वर्स 27 में कहता है कि एंटी क्राइस्ट इजराइल और फलिस्तीन का जो अभी देश को लेकर खिंचाता नहीं चल रहा है, उसको शांति समझौता किया जाएगा 7 ईयर्स के लिए, यहाँ लिखा है। तो इसी चैप्टर और वर्स का अंदर में फिर यहाँ नीचे में आप देखिए, जो 7 साल पीस एग्रीमेंट कंफर्म किया जाएगा, उसका बीचों बीच में एंटी क्राइस्ट यरूशलेम मंदिर में एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन किया जाएगा बोला है। तो यहाँ आप देखिए 7 साल तो 2 हिस्सों में बांटने से 3 साल आधा होता है ना। तो 3 साल आधा को आप दिन में बाइबल का रूल से चेंज करने से वो 1260 डेज होता है। और ये सब को बुक ऑफ रेवलेशन में 1260 डेज बोलकर वहाँ मेंशन भी करके रखा हुआ है। तो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 15 में जीसस कहता है कि जैसे ही एबोमिनेशन ऑफ डिसोलेशन वो 7 साल का बीचों बीच में होता है, तब जाके महाक्लेश संसार में शुरू हो जाएगा, यह बाइबल बताता है। तो यहाँ आप रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 3 में देखिए, परमेश्वर कहता है कि वो जो पहला 3 साल आधा जो कि 1260 डेज होता है, उसमें परमेश्वर यहूदी देश में 2 गवाही खड़ा किया जाएगा बोला है, 2 विटनेसेस। और वो दोनों कितना दिन के लिए भविष्यवाणी करेंगे या प्रभु के लिए गवाही देंगे? 1260 डेज। तो उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 7 में देखिए, जैसे ही वो 2 भविष्य वक्ता इजराइल देश में वो जो पहला 1260 डेज में गवाही देते हुए वो दिन समाप्त हो जाएगा, यहाँ जो बिस्त जानवर लिखा गया है ना, वो जो एंटी क्राइस्ट, वो पाताल लोक से निकलेगा और वो जो 2 भविष्य वक्ता को मार डालेगा बोला है। और मार कर उसका शरीर को यरूशलेम शहर में ऐसे पड़ा रहने दिया जाएगा, किसी को भी घाड़ने नहीं दिया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो देखिए यहाँ पर एंटी क्राइस्ट जो है पाताल लोक से निकाल करके वो जो 2 भविष्य वक्ता को मारेगा बोला है ना। मैंने ये सब का बारे में बता चुका था कि एंटी क्राइस्ट जो है इस संसार का ह्यूमन बीइंग पॉलिटिकल लीडर होगा, जो सारा संसार को एक राज्य बना करके अकेला चलाएगा। तो यहाँ जो वो एंटी क्राइस्ट बॉटमलेस पिट से निकाल के आएगा, उसका मतलब ये नहीं कि एंटी क्राइस्ट जो है वो सियोल का दुनिया से आएगा। वो बॉटमलेस पिट जिसको सियोल हेडिज दुनिया कहता है, वहाँ तो शैतान का केंद्र होता है ना, उन का राज्य होता है पृथ्वी का अंदर में। वहाँ का वो जो शैतान का आत्मा वो एंटी क्राइस्ट का शरीर में आकर ये 2 भविष्य वक्ता को मारा जाएगा, ये होता है। हाँ, इसको आप लोग याद रखना। तो उसका बाद आप रिविलेशन चैप्टर 11 वर्स 9 में देखिए, वो 2 भविष्य वक्ता का लाश को नहीं गाड़ने देकर 3 दिन आधा शहर में पड़ा रहने दिया जाएगा। और वो दोनों का लाश को संसार का हर एक जनजाति अपना आंखों से देखेंगे बोला है। तो ये सब को तो मैं आप सबको बता चुका हूँ कि यहाँ भी तो एंड टाइम का साइन होता है, यीशु कब आएंगे? टेलीविजन का जमाना में। ये 2 भविष्य वक्ता तो इजराइल देश में मरा पड़ा हुआ है ना, मगर वो दोनों का लाश को सारा दुनिया एक झटके में देखेंगे बोला है। तो ये तो हम लोग का समय में इंटरनेट, टेलीविजन, फेसबुक, ट्विटर वो सब जमाना का बात करता है ना। उसी जमाना में सेकेंड कमिंग होगा, रैप्चर होगा, ऐसे यहाँ बताता है। तो यहाँ आप देखिए, इजराइल देश में 2 भविष्य वक्ता परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा और 3 साल आधा गवाही दिया जाएगा और वो सब खत्म होने के बाद मारा जाएगा। वो सब को लेकर दुनिया में क्रिश्चियन लोग का अंदर में कई तरह का शिक्षा दिया जा रहा है कि ये जो है इनोक और इलीजा होगा, क्योंकि वो दोनों सिर्फ बिना मर के स्वर्ग चला गया।
इसलिए दोनों को ही आकर फिर से मरना होगा आम इंसानों की तरह। ऐसा करके बाइबल टीचर लोग प्रचार कर रहा है, वो मैं उसको आज आप लोग को क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ आप मलाकी चैप्टर 4 वर्स 5 में देखिए, वो संसार का आखिरी दिनों में जहाँ एंड टाइम जजमेंट ग्रेट एंड टेरिबल डे ऑफ द लॉर्ड वो आने से पहले एलाइजा को यहूदी का वहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ लिखा है ना। और इसको यहूदी रावी लोग अपना लोगों को बताते आया भी है। तो मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 19 से लेकर 13 तक आप देखिए, जब प्रभु यीशु का साथ वो पहाड़ पर एलाइजा और मोजेज अपीयर हो गया, उसको देखकर चेला लोग बाद में यीशु को पूछा कि तब तो यहूदी रावी लोग जो है एलाइजा पहले आना है मसाया आने से पहले, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यीशु ऑलरेडी आ चुका है और उसका बाद मोजेज और एलाइजा वो माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में अपीयर हुआ ना, उसको देखकर यह सब पूछा गया था। तो यीशु क्या जवाब दिया? हाँ, एलाइजा आने में आएगा और जितना भी देश के लिए होने से भी और आत्मिक जीवन के लिए होने से भी रेस्टोर करने के लिए आएगा। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ, एलाइजा आ चुका है लेकिन लोगों ने उसको पहचाना नहीं, उसका ऊपर मन मर्जी मारा पीटा गाली बरसाया, इस तरह का प्रभु बताया। जब ऐसा बताने पर चेला लोग समझ गया कि वो जॉन द बैप्टिस्ट का बात कर रहा है बोलकर। तो इसलिए यहाँ से हमें ये पता चलता है कि एलाइजा जिस पवित्र आत्मा का शक्ति से काम किया था, वही पवित्र आत्मा जॉन द बैप्टिस्ट में पुलपिल होता है, यहाँ दिखाया गया है। तो इसलिए जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो हकीकत एलाइजा नहीं है ना, लेकिन एलाइजा का ऊपर जो पवित्र आत्मा का पावर करता था वो जॉन द बैप्टिस्ट में हुआ है। यीशु का बताना यहाँ ऐसा है। तो बाइबल में प्रिंसिपल है कोई भी चीज को इंटरप्रिटेशन करने के लिए। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 20 और 21 में देखिए, जब रैप्चर हो जाएगा हमारा शरीर को अलौकिक शरीर में बदल दिया जाएगा, यह बताता है। उसका बाद आप 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 से लेकर 53 तक देखिए, जब रैप्चर का दिन में हम सबको अलौकिक शरीर में बदल दिया जाएगा तो उसका बाद कभी मौत नहीं होगा उस शरीर में, यहाँ लिखा है। तो मैं आप लोग को यहाँ एक चीज बताना चाहता हूँ, जो कोई भी स्वर्ग में शरीर में प्रवेश होता है तो वो अलौकिक शरीर में बदल दिया जाता है। जो शरीर मर सकता है उसको नहीं मर पाने का शरीर में चेंज करके हेवन ले जाता है। जब तक ऐसा चेंज नहीं होगा, कोई भी इंसान जो दोबारा मर सकता है वो स्वर्ग प्रवेश नहीं कर सकता। ये बाइबल हमें रूल बताता है। तो इसलिए इनोक और एलाइजा को अगर इस संसार में वापस आकर दो भविष्यवक्ता बनकर इजराइल देश में मरना है बोलने से, तो फिर बाइबल का रूल ब्रेक हो जाता है ना। उसका मतलब हेवन जो है प्लेस ऑफ इमॉर्टल, कभी ना मरने वाला रहने का जगह, ऐसा नहीं होगा ना। वहां घुसने वाला लोग भी बाद में मर सकता है, उसमें निकल जाएगा ना। इसलिए हम लोग भी रैप्चर होने से क्या होगा, रैप्चर का बाद भी मर सकेगा, ये निकाल के आएगा। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इनोक और एलाइजा जो है हमेशा इमॉर्टल अलौकिक शरीर, कभी ना मरने वाला शरीर को हासिल करके स्वर्ग परमानेंटली पहुंच चुका है। हाँ, वो कभी दोबारा फिर मरने के लिए इस संसार में नहीं आएगा, ये हमें बाइबल रूल बताता है। इसलिए काल को जाकर आप में से लेफ्ट बिहाइंड होगा ना। हकीकत में इनोक और एलिजा आ गया बोलने से उसको मत मानना। इस संसार का कोई भी नेचुरल जन्म होकर निकालने वाला इंसान होगा, वो जो दो भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करके इजराइल देश में स्पिरिचुअल रिवाइवल और पहला 3.5 years में लेके आएगा। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 में आप देखिए, यहाँ लिखता है कि इंसान को एक बार मरना होगा, उसका बाद परमेश्वर का जजमेंट में खड़ा होना होगा, लिखता है। ये बाइबल वर्स को देखकर लोग ये प्रचार करना शुरू किया कि इंसान को तो हर एक को मरना ही मरना है, कंपल्सरी है, इसलिए इनोक और एलाइजा को वापस आना होगा इस पृथ्वी में मरने के लिए। ऐसा प्रचार करके वो दो विटनेस को इनोक और एलिजा का नाम देकर रखा हुआ है और वो आएंगे और फिर मरेंगे, ये लोग बताता है।
तो आप ये एक बाइबल वर्स को लेकर इनोक और इलीजा आकर मरना ही होगा बताएगा, तो तब तो वो जितना भी रेप्चर का बाइबल वर्स लोग को क्या करेगा, वहां तो लाख लाख करोड़ करोड़ लोग बिना मरे हुए जिंदा जाएगा बोला है ना। तो हर एक को मरना है बोलकर कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। एंड टाइम में लाखों करोड़ों क्रिश्चियन को रेप्चर किया जाएगा बोला है बिना मरे हुए। तो इसलिए आप ये हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 को लेकर इनोक और इलाइजा को ही आकर मरना ही होगा, आप ऐसा प्रचार नहीं कर सकता, वो बाइबल का रूल का बाहर चला जाएगा। उसका बाद आप खुद हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5 को देखिए। इनोक को परमेश्वर ने जिंदा उतारा गया है ताकि वो मौत ना देखे। देखिए, इनोक कभी मौत नहीं देखना है इसलिए उठाया गया है बोला है। तो इनोक वापस आकर मरने वाला है, तो तब तो ये बाइबल वर्स झूठा निकलेगा ना, वो भी आम इंसानों की तरह मरने वाला है। तो इसलिए वो दो विटनेस जो है इनोक और एलाइजा हकीकत नहीं होगा, हाँ वो बाइबल का रूल्स है। मगर इस संसार का कोई भी इंसान, यहाँ का आम इंसान है जो जन्म लेकर बैठा हुआ है, जिसको परमेश्वर माइटीली इस्तेमाल करेगा। और वो दो भविष्यवक्ता जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड में ये प्रभु के लिए बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार करके दुनिया को टेस्टिफाई करेगा। इलाइजा जिस पवित्र आत्मा का पावर में किया था, इनोक जिस पवित्र आत्मा का पावर में किया था, उसी तरह का वो पवित्र आत्मा दो विटनेस का शरीर में दाखिल होगा और संसार में चिन्ह चमत्कार करेगा। ऐसा बाइबल इंटरप्रिटेशन निकलेगा ना। तो इसलिए हकीकत वो दोनों मरने के लिए नहीं आ रहा है, हाँ वो आप लोग याद रहना। यहाँ पर आप आगे देखिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 3 में पॉल वो अपना बारे में कहते हुए, यहाँ किसी और इंसान ने कहते हुए कहा कि उसको पैराडाइज ऑफ गॉड, थर्ड हेवन में उठाया गया है बोला है। और यहाँ लिखता है शरीर में उठाया गया ना आत्मा में उठाया गया है, हो मुझे मालूम नहीं है वो बोला है। तो हम लोग बाइबल वर्स को देख चुका है ना, शरीर में बिल्कुल नहीं उठाया है, वो आत्मा में उसको थर्ड हेवन लेकर वहाँ दिखाया। क्योंकि स्वर्ग में घुसना होगा तो हमारा शरीर को इमॉर्टल होना होगा, अमर होना होगा। और पॉल को तो ऐसा नहीं किया गया था ये जब दर्शन देखते समय, बाद में रोमन्स लोग पकड़ करके गला काट कर मार दिया गया था ना। तो इसलिए यहाँ जो बॉडी में गया है ना, आत्मा में गया है, पॉल बोला है मुझे पता नहीं है। तो बाकी बाइबल वर्स से हम लोग पता चला है कि ये बॉडी में नहीं गया है, आत्मा में गया है ऐसा। हाँ, तो इसलिए आज इस शिक्षा का कंक्लूजन ये है, हाँ शरीर में स्वर्ग जाना होगा तो वो हमेशा सबसे पहले अमर होना पड़ेगा, इमॉर्टल होना पड़ेगा, ना मर सकने वाला शरीर को हासिल करना पड़ेगा, तो भी जाकर हेवन प्रवेश कर सकता है। जब तक नहीं होगा वो नहीं होगा। इसलिए इनोक और एलाइजा शरीर में स्वर्ग गया ना, वो दोनों हमेशा के लिए अमर हो चुका है। वो कभी इस संसार में लौट कर मरने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि वो जो दो भविष्यवक्ता हमारा बीच में से कोई यहूदी का देश का भी हो सकता है या जेंटाइल देश का भी हो सकता है, वो बाइबल तो नहीं बताया है, लेकिन मेरा मानना है कि वो इजराइल देश से ही निकलेगा, यहूदी का अंदर में से, वहाँ स्पिरिचुअल रिवाइवल करके यहूदी को यीशु में लाने के लिए। ये आप लोग आज से याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है प्रोग्रेसिव टू स्टेट सोल्यूशन एज ऑन 25/09/2025। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।